हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले बात यही है कि शहरी सहकारी बैंक पर 8 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि शहरी सहकारी बैंक जो है इस पर 8 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो अगर हम बात करें किसके द्वारा किया गया है, तो ये कार्य जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। और इस 8 सदस्यों की जो विशेषज्ञ समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके अध्यक्ष बने हैं आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन जो है वे आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, जो कि इस समिति की अब अध्यक्षता भी करेंगे। तो ये जानकारी यहां से थी, लेकिन ये तो केवल अध्यक्ष के बारे में बात हुई। अभी तक तो 7 सदस्य और भी तो है ना इसके। तो चलो 7 सदस्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला जो है वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं। दूसरे कौन है? मुकुंद एम चितले। मुकुंद एम चितले जो है वे सीए हैं यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके बाद एनसी मुनियप्पा और आरएन जोशी। एनसी मुनियप्पा और आरएन जोशी जो हैं वे दोनों सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी से संबंध रखते हैं। उसके बाद एम एस श्रीराम जो कि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं, और ज्योतिंद्र एम मेहता जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद 7वें जो सदस्य हैं इसके वो है नीरज निगम। नीरज निगम जो है वे मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी है और विनिमय विभाग के आरबीआई से वो संबंध रखते हैं। तो ये 8 सदस्यों की टीम थी जिसमें एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य थे। तो इन 7 के 7 अन्य सदस्य और अध्यक्ष के बारे में हमने पूरी तरह से जानकारियां प्राप्त कर ली है। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है ये लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये केरल राज्य में लॉन्च किया गया है और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि 20 लाख परिवार जो हैं उनको मुफ्त इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत जो केरल राज्य के जितने भी जिले हैं, केरल में 14 जिले हैं, केरल राज्य के सभी जिलों में सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो अब ये जो मुफ्त में जो इंटरनेट दिया जाएगा ये केरल राज्य में घोषणा करी गई है। अब अगर केरल राज्य में करी गई है तो केरल राज्य के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि राजधानी कहाँ है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में जिले कितने हैं, अभी बताया आपसे कि केरल में 14 जिले हैं। केरल की राजभाषा कौन सी है? मलयालम। केरल राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? AM खान यानी कि आरिफ मोहम्मद खान जो है वे वर्तमान में केरल के राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। अगला प्रश्न है कि मां नामक योजना शुरू की गई है। मां नामक योजना जो है ये कहां पर शुरू की गई? तो मां नामक योजना जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू करी गई है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं तो सीधी सी बात है कि ये उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य में ही शुरू करी है। उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उन सभी को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत क्या होगा कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वे स्वयं सहायता समूह दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में रसोई का संचालन करेंगे। और इस इसके तहत, इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है वो इस प्लेट पर 15 रुपए की सब्सिडी जो है वो सरकार वहन करेगी। यानी कि राज्य सरकार जो है वे 15 रुपए की सब्सिडी जो है वो सरकार वहन करेगी और 5 रुपए जो है वो लोगों ने देने पड़ेंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से बताई है। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। इसकी राजधानी कहां है? कोलकाता में है। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। यहां से ये जानकारी हमको मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि प्रोग्रेस 77 नामक कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। कार्गो स्पेसक्राफ्ट का मतलब है कि ये मालवाहक है। तो कार्गो स्पेस क्राफ्ट जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये प्रोग्रेस 77 नामक कार्गो स्पेसक्राफ्ट जो है ये रूस ने लॉन्च किया है और इसे कजाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया। इसका दूसरा नाम भी है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो इसका दूसरा नाम है प्रोग्रेस MS-16। प्रोग्रेस MS-16 जो है वो भी इसका दूसरा नाम है। तो ये जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न से दी है। फोटो में आपको दिखाया भी गया है कि किस प्रकार से रूस ने ये लॉन्च किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अभ्युदय योजना शुरू की गई है। अब अभ्युदय योजना जो है वो किस राज्य में शुरू करी गई? तो ये योजना जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू करी गई है। और इसकी शुरुआत किसने करी है? तो इस योजना की जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा करी गई है। इसके तहत क्या होगा कि लोगों को फ्री में मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। अभ्युदय योजना में बच्चों को, छात्रों को फ्री में मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, जो कि IAS, IPS, PCS, NDS, CDS, नीट, जी आदि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अब उन सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि अब अभ्युदय नामक योजना उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू करी गई है। तो इस प्रकार से ये जानकारी मैं आप लोगों के लिए यहां से लेके आया हूं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। मैं बार बार आपको उत्तर प्रदेश के बारे में तो बहुत बार जानकारियां देता रहता हूं, इसलिए आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 5 प्रश्न पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। और आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में सबसे उम्र दराज क्वार्टर फाइनलिस्ट कौन सी बनी है? देखिएगा, सबसे उम्र दराज का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा उम्र में जो क्वार्टर फाइनलिस्ट बनी है वो कौन है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने जवाब देना है। अब हम बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। तो कल मैंने आपसे, यानी कि जब भी मेरी वीडियो हुई थी पिछली क्लास में, मैंने आपसे पूछा था कि आर्सेलर मित्तल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो आदित्य मित्तल आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आया। और इसके साथ साथ देखिएगा, जो इस जनवरी महीने की बुक के विजेता बने हैं उन सभी के मैंने नाम भी लिखे हुए हैं। और जैसे जैसे उनके पास बुक मिलती जा रही है, भेजते जा रहा हूं, वैसे वैसे वो लोग अपने फोटो भेज रहे हैं और उन लोगों की फोटो जो है मैं आपको YouTube पे दिखाता चलूंगा। ऐसे ही उनकी फोटो 1-2 दिन में जैसे ही सभी की आ जाएगी, उसके बाद उनकी फोटो जो है वो मैं फेसबुक पेज पर भी शेयर करूंगा। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक कौन बनी है? तो इसकी WTO की जो महानिदेशक बनी है वो है गोजी ओकोंजो इवेला। गोजी ओकोंजो इवेला जो है वे विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है। और यहां से ध्यान रखिएगा कि वे WTO की पहली महिला और अफ्रीकी महानिदेशक बनी है। तो पहली महिला महानिदेशक भी बनी है गोजी ओकोंजो इवेला, और पहली अफ्रीका महाद्वीप की जो स्थानीय निवासी है वो भी बनी है गोजी ओकोंजो इवेला। वे एक विकास अर्थशास्त्री हैं और पूर्व में नाइजीरिया के वित्त मंत्री के रूप में वो कार्य कर चुकी हैं। वे पूर्व महानिदेशक, अगर बात करिए किसका स्थान लेंगी, तो वे पूर्व महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेदो का स्थान लेंगी। तो ये जानकारी हमने यहां से दी है। अब यहां से देखिएगा, अगर हम WTO के बारे में पढ़ना चाहें तो WTO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये जानकारियां यहां से थी। इसमें अभी तक 164 मेंबर स्टेट्स हैं और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 3 है। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। ये यहाँ की इसकी मुख्य भाषाएं हैं या आधिकारिक लैंग्वेज है। ये सब हम बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है कि एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा करी गई है। तो इसका परीक्षण करने की घोषणा जो है वो किसके द्वारा करी गई है? ये घोषणा करी गई है भारत देश के द्वारा। भारत देश ने कहा है कि एस्ट्रा मार्क 2 नामक मिसाइल जो है इसका परीक्षण शुरू किया जाएगा, जो कि 2021 की दूसरी छमाही में इसका परीक्षण जो है वो शुरू किया जाएगा। ये 160 किलोमीटर की सीमा से दुश्मन के विमानों को गिराने में सक्षम है और ये एक ऐसी मिसाइल है जो माक 4.5 पर ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेजी से उड़ान भरती है। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि ऑपरेशन ट्विस्ट की घोषणा करी गई। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो इसकी घोषणा करी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। इसके तहत क्या होगा कि जो खुले बाजार संचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद होगी, ये 2025, 2029, 2033 में जो परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां हैं उनकी खरीद करेगा, और जो नवंबर 2021 या फरवरी 2022 में परिपक्व होने वाले लघु प्रतिभूतियां हैं उन सभी को बेच दिया जाएगा। तो ये खरीद और लेन देन का, खरीद और बिक्री का सारा ये सिस्टम है जिसके लिए ये भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑपरेशन ट्विस्ट की घोषणा करी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि कोटक रेमिट नामक सेवा लॉन्च की गई है। कोटक रेमिट नामक सेवा जो है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? ये सेवा लॉन्च करी गई है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक ने अब नई योजना शुरू करी है जिसका नाम है कोटक रेमिट। इसके द्वारा क्या होगा कि इसके तहत क्या होगा कि पहली बार ऐसी योजना शुरू करी गई है कि आप मोबाइल से ही सीधे अपने लाभार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर पैसा भेज कर सकेंगे, पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद है अगला प्रश्न यानी कि आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है कि न्यायमूर्ति पीबी सावंत का निधन। न्यायमूर्ति पीबी सावंत का निधन, वे कौन थे? तो वे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। वे 2017 के एल्गर परिषद के मुख्य आयोजकों में से एक थे। उनके कैरियर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। कहां से हुई थी? तो बॉम्बे हाई कोर्ट से उनके कैरियर की शुरुआत हुई थी, और वे 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2002 में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में जो 2002 में गुजरात दंगे हुए थे उनकी जांच करने के लिए जो कमेटी गठन करी गई थी, इंडियन पीपल्स ट्रिब्यूनल, इस पर भी कार्य किया था। तो इस प्रकार से आज की जानकारियां मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। उम्मीद है आपको ये जानकारियां पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है आपको तो आप लोगों के लिए एक और समाचार है कि ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब आप आसानी से सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये जानकारियां थी आज के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।